नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कराने वाले कर्मों का वर्णन। पार्वती जी ने पूछा, भगवान किस प्रकार के शीलाचरण कर्म और दान के द्वारा मनुष्य स्वर्ग में जाता है? महेश्वर ने कहा, देवी, जो मनुष्य ब्राह्मणों का सम्मान और दान करता है, दीन दुखी और दरिद्र मनुष्यों को भक्ष्य भोज्य अन्नपान और वस्त्र प्रदान करता है, ठहरने के स्थान धर्मशाला, कुआं, प्याऊ और बावड़ी आदि बनवाता है, लेने वाले लोगों की इच्छा पूछ कर नित्य देने योग्य वस्तुएं दान करता है, आसन शय्या सवारी गृह रत्न धन धान्य गौ खेत और कन्याओं का प्रसन्नता पूर्वक दान करता है, वो देवलोक में निवास करता है और पुण्य कर्मों का भोग समाप्त होने पर वहां से मनुष्य लोक में आकर सुख सामग्रियों से संपन्न उत्तम कुल में जन्म लेता है। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। दान देने वाले प्राणी ही ऐसे महान सौभाग्य से युक्त होते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने बहुत पहले से ही बता रखी है। दाता पुरुष सबके प्रिय होते हैं। इनके सिवा बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो किसी को कुछ देने में कंजूसी करते हैं। वे मंद बुद्धि पुरुष ब्राह्मणों के मांगने पर अपने पास धन होते हुए भी कुछ नहीं देते। दीनों, अंधों, दरिद्रों, भिखमंगों और अतिथियों को देखते ही हट जाते हैं। उनके याचना करने पर भी जिह्वा की लोलुपता के कारण अन्न नहीं देते। कभी भी धन, वस्त्र, भोग, सुवर्ण, गौ और अन्न की बनी हुई नाना प्रकार की खाद्य वस्तुओं का दान नहीं करते। इस प्रकार के अधर्मी, लोभी, नास्तिक एवं दान से जी चुराने वाले मूर्ख मनुष्य नरक में पड़ते हैं। यदि कालचक्र के फेर से वे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो निर्धन कुल में ही उत्पन्न होते हैं। वे हमेशा भूख प्यास का कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें अपने समाज से बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकार के भोगों से निराश होकर पापाचार से जीविका चलाते हैं, अथवा वे थोड़े से वैभव वाले कुल में उत्पन्न होते हैं और थोड़े से ही भोग भोगते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं जो सदा गर्व और अभिमान में फूले और पाप में परायण रहते हैं, जो मूर्ख मार्ग देने से पुरुषों को जानने के लिए मार्ग नहीं देते, पाद्य अर्पण करने योग्य पूज्य व्यक्ति को पाद्य जल नहीं देते, अर्घ्य देने योग्य पुरुषों का विधिवत सत्कार और पूजन नहीं करते, अथवा उन्हें अर्घ्य और आचमनीय नहीं देते, गुरु के आने पर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा नहीं करते तथा अभिमान और लोभ के वशीभूत होकर सम्माननीय पुरुषों का अपमान एवं वृद्धजनों का तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार के आचरण करने वाले सभी लोग नरकगामी होते हैं और जब वे नरक से छुटकारा प्राप्त कर जाते हैं तो बहुत वर्षों के पश्चात अत्यंत निंदित कुल में उत्पन्न होते हैं। गुरु और बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाले मनुष्यों का मूर्ख एवं घृणित चांडालों के कुल में जन्म होता है, जिसमें गर्व और अभिमान का नाम नहीं होता। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है, संसार के लोग जिसे पूज्य मानते हैं, जो बड़ों को प्रणाम करने वाला, विनयी, मीठे वचन बोलने वाला, सब वर्णों का प्रिय और संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला है, जिसका किसी के साथ द्वेष नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न और स्वभाव कोमल है, जो स्वागत पूर्वक स्नेह भरी वाणी बोलता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा सबका सत्कार और पूजन करता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुष को मार्ग देता, गुरु का यथोचित सत्कार करता और अतिथियों को आमंत्रित करके उनकी पूजा करता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर वहाँ का भोग समाप्त होने पर मनुष्य योनि में आकर उत्तम कुल में उत्पन्न होता है। वहाँ सब प्राणी उसका आदर करते हैं और सब लोग उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल सदा स्वयं ही भोगता है। धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल, उत्तम जाति और उत्तम स्थान में जन्म धारण करता है। ये साक्षात ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का मैंने वर्णन किया है। जिस मनुष्य का आचरण क्रूरता से भरा हुआ है, जो समस्त जीवों के लिए भयंकर है, जो हाथ पैर, रस्सी, डंडे और ढेले से मारकर खंभे में बांधकर तथा घातक शस्त्रों का प्रहार करके जीव जंतुओं को सताता और भयावह रूप धारण करके उन पर आक्रमण करता है, ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को नरक में गिरना पड़ता है और कालचक्र में पड़कर यदि वो मनुष्य योनि में आता है तो अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाओं से कष्ट उठाने वाले अधम कुल में उत्पन्न होता है। ऐसा मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जगत में नीच समझा जाता है और सब लोग उससे द्वेष रखते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियों के प्रति दया दृष्टि रखता है, सबको मित्र समझता है, सबके ऊपर पिता के समान स्नेह रखता है, किसी के साथ वैर नहीं करता और इंद्रियों को वश में किए रहता है, जो हाथ पैर आदि को अपने अधीन रखकर किसी भी जीव को न उद्वेग में डालता है और न मारता है, सब प्राणी उस पर विश्वास करते हैं, जो रस्सी, डंडे, ढेले और हथियार से किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाता, जिसका कर्म मृदु होता है तथा जो सदा ही दया भाव से युक्त रहता है, ऐसे स्वभाव और आचरण वाला पुरुष स्वर्गलोक के दिव्य भवन में देवताओं की भांति आनंद पूर्वक निवास करता है। फिर पुण्य कर्मों के क्षण होने पर यदि वो मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उसके ऊपर बाधाओं का आक्रमण कम होता है।
वो निर्भय, सुखी तथा आयास और उद्वेग से रहित जीवन व्यतीत करता है। देवी, ये सज्जन पुरुषों का मार्ग है जहाँ किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आने पाती। अब है पार्वती जी के द्वारा स्त्री धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, तदंतर भगवान शंकर को भी पार्वती जी के मुख से कुछ सुनने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने पास बैठी हुई अपनी प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्वती जी से कहा, देवी, तुम भूत और भविष्य को जानने वाली, धर्म के तत्व का ज्ञान रखने वाली और स्वयं धर्म का आचरण करने वाली हो, अतः मैं तुम्हारे मुख से स्त्री धर्म का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी सहधर्मिणी हो। तुम्हारा शील, तुम्हारा व्रत तथा तुम्हारे बल और पराक्रम भी मेरे ही समान है। तुमने तीव्र तपस्या की है। यदि तुम स्त्री धर्म का वर्णन करोगी तो भी विशेष लाभदायक होगा और जगत में प्रामाणिक माना जाएगा। स्त्रियां इसका विशेष आदर करेंगी, क्योंकि स्त्री वर्ग की परम गति गौरी में ही प्रतिष्ठित है। संसार में ये बात सदा से ही विदित है। सुबह, स्त्रियों के सनातन काल से प्रचलित संपूर्ण धर्मों का तुम्हें अच्छी तरह से ज्ञान है, अतः तुम स्वधर्म का विस्तार के साथ वर्णन करो। पार्वती ने कहा, भगवान, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। आपके प्रभाव से मेरी वाक शक्ति में वो प्रतिभा आ जाए जिससे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ये देखिए, ये नदियां संपूर्ण तीर्थों का जल लेकर अपने आपके चरणों के स्पर्श के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हो रही हैं। इन सब के साथ सलाह करके मैं स्त्रियों का धर्म वर्णन करूंगी। स्त्री धर्म का ही अनुसरण करती हैं, अतः मैं उन उत्तम सरिताओं का सम्मान करूंगी। ये परम पवित्र सरस्वती नदी है जो सब नदियों में उत्तम है। सरिताओं में सबसे पहले इन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ है। यह समुद्र में मिली हुई है। इनके सिवा ये विपाशा, वितस्ताव, चंद्रभागा, ऐरावती, शतद्रु, देविका, सिंधु, कौशिकी और गौतमी भी यहाँ विराजमान है। समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ और संपूर्ण तीर्थों के जल से संपन्न ये देव नदी गंगा जी हैं, जो आकाश से भूमि पर उतर आई हैं। महादेव जी से यूँ कहकर पार्वती जी ने स्त्री धर्म में कुशल गंगा आदि श्रेष्ठ नदियों से किंचित मुस्कुराते हुए पूछा, सरिताओं, भगवान शंकर ने मुझसे स्त्री धर्म के विषय में प्रश्न किया है, अतः मैं आप लोगों से सलाह करके उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। इस प्रकार जब पार्वती जी ने उन परम पवित्र और कल्याणमयी सरिताओं से प्रश्न किया तो सबने मिलकर देव नदी गंगा को ही सम्मानित करके उन्हें उत्तर देने के लिए नियुक्त किया। तब नाना प्रकार की बुद्धियों से संपन्न स्त्री धर्म को जानने वाली, पाप का भय दूर करने वाली, परम पवित्र, सब धर्मों में कुशल और विनयशीला गंगा जी मुस्कुराकर गिरिराज कुमारी उमा से बोली, देवी, तुम धर्म में तत्पर रहने वाली और संपूर्ण जगत की पूजनीय हो। तुम जो ये प्रश्न करके मुझे जैसी एक साधारण नदी को आदर दे रही हो, इससे मैं अपने को धन्य और अनुग्रहित समझती हूँ। जो सब कुछ जानते हुए भी दूसरों से प्रश्न करता है और शुद्ध हृदय से उन्हें आदर देता है, वही वास्तव में पंडित कहलाता है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न और ऊहापोह में कुशल वक्ताओं से अपने अभिष्ट विषय को पूछ लेता है, वो कभी संकट में नहीं पड़ता। बुद्धिमान मनुष्य जब सभा में कुछ बोलता है तो उसकी बातें साधारण मनुष्यों से विलक्षण प्रौढ़ता से भरी हुई होती हैं, किंतु बुद्धिहीन अहंकारी मनुष्य की बात और ही ढंग की निकलती है, उसमें कुछ दम भी नहीं रहता। अतः देवी, तुम दिव्य ज्ञान से संपन्न हो, इसलिए तुम ही हम लोगों का स्त्री धर्म का उपदेश करने के योग्य हो। इस प्रकार गंगा जी ने जब उससे गुणों का बखान करके पार्वती जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, देवी, मुझे स्त्रियों के धर्म का जैसा ज्ञान है उसके अनुसार उसका विधिवत वर्णन करती हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। विवाह के समय कन्या के भाई बंधु पहले ही उसे स्त्री धर्म का उपदेश कर देते हैं, जबकि वो अग्नि के समीप अपने पति की सहधर्मिणी बनती है। जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम हो, जिसको देखने से पति को सुख मिलता हो, जो अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में मन नहीं लगाती और स्वामी के समक्ष सदा प्रसन्न मुख बनी रहती है, वो स्त्री धर्माचरण करने वाली मानी गई है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामी को सदा देवतुल्य समझती, वही धर्मपरायण और वही धर्म के फल की भागिनी होती है। जो पति की देवता के समान सेवा, शुश्रूषा और परिचर्या करती, पति के सिवा और किसी से हार्दिक प्रेम नहीं करती, कभी रंज नहीं होती तथा उत्तम व्रत का पालन करती है, जो पुत्र के मुख की भांति स्वामी के मुख की ओर सदा निहारती रहती है और नियमित आहार का सेवन करती है, वो साध्वी श्री धर्मचारिणी है। पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्म का आचरण करना चाहिए। इस मंगलमय दाम्पत्य धर्म को सुनकर जो स्त्री धर्मपरायण हो जाती है, वो पति के समान व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता है। साध्वी स्त्री सदा अपने पति को देवता के समान देखती है। पति और पत्नी का ये सहधर्म साथ साथ रहकर धर्माचरण करना रूप धर्म पर परम मंगलमय है। जो अपने हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के अधीन रहती है, अपने चित्त को प्रसन्न रखती है, उत्तम व्रत का पालन करती है और देखने में सुखदायक सुंदर वेश धारण किए रहती है, जिसका चित्त अपने पति के सिवा और किसी का चिंतन नहीं करता, वो प्रसन्न वदन रहने वाली श्री धर्मचारिणी मानी गई है। जो स्वामी के कठोर वचन कहने या क्रूर दृष्टि से देखने पर भी प्रसन्नता से मुस्कुराती रहती है, वही स्त्री पतिव्रता है। इस पति के सिवा
दूसरे किसी पुरुष की ओर देखना तो दूर रहा, जो पुरुष के समान नाम धारण करने वाले चंद्रमा, सूर्य और किसी भी वृक्ष की ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वही पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्ते की थकावट से खिन्न हुए पति की पुत्र के समान सेवा करती है, उसी को धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। जो स्त्री अपने हृदय को शुद्ध रखती, गृह कार्य करने में कुशल होती, पति से प्रेम करती और पति को ही अपना प्राण समझती है, वही धर्म का फल पाने की अधिकारिणी होती है। जो प्रसन्न चित्त से पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है, पति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है और उसके साथ विनय युक्त बर्ताव करती है, वो नारी धर्म का फल प्राप्त करती है। जिसके हृदय में पति के लिए जैसी चाह होती है, वैसी काम, भोग, ऐश्वर्य और सुख के लिए भी नहीं होती। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठने में रुचि रखती, गृह के कार्यकाज में योग देती और घर को झाड़ बुहार कर उसको गाय के गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ बनाए रखती है। जो पति के साथ रहकर नित्य अग्निहोत्र करती, देवताओं को पुष्प बलि और अर्पण करती तथा देवता, अतिथि और सास ससुर आदि पोष्य वर्ग को भोजन देकर न्याय और विधि के अनुसार शेष अन्न का स्वयं भोजन करती है तथा घर के लोगों को रुष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट रखती है, वही नारी धर्म का पालन करने वाली है। जो उत्तम गुणों से युक्त होकर सदा सास ससुर के चरणों की सेवा में संलग्न रहती और माता पिता के प्रति भक्ति रखती है, वह स्त्री तपस्विनी मानी गई है। जो ब्राह्मणों, दुर्बलों, अनाथों, दीनों, अंधों और कंगालों को अन्न देकर उनका पालन पोषण करती है, उसे पतिव्रत धर्म का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन उत्तम व्रत का पालन करती, पति में ही मन लगाती और निरंतर पति के हित साधन में लगी रहती है, उसे पतिव्रता समझना चाहिए। जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में तत्पर रहती है, उसका यह कार्य महान पुण्य, बड़ी भारी तपस्या और अक्षय स्वर्ग का साधन है। पति ही स्त्रियों का देवता, पति ही उनका बंधु बांधव और पति ही उनकी गति है। नारी के लिए पति के समान दूसरा कोई आश्रय नहीं है, न दूसरा कोई देवता है। एक और पति की प्रसन्नता और दूसरी ओर स्वर्ग, ये दोनों नारी की दृष्टि में समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मेरे प्राणनाथ महेश्वर, मैं तो आपको अप्रसन्न रखकर स्वर्ग को भी नहीं चाहती। पति दरिद्र हो जाए, किसी रोग से घिर जाए, आपत्ति में फंस जाए, शत्रुओं के बीच में पड़ जाए अथवा ब्राह्मण के श्राप से कष्ट पा रहा हो और उस अवस्था में वो न करने योग्य कार्य, अधर्म अथवा प्राण त्याग कर देने की आज्ञा दे, तो उसे आपत्ति काल का धर्म समझकर निशंक भाव से तुरंत पूर्ण करना चाहिए। भगवान, आपकी आज्ञा से मैंने ये स्त्री धर्म का वर्णन किया है। जो स्त्री ऊपर बताए अनुसार अपना जीवन बनाती है, वो पातिव्रत्य धर्म के फल की भागिनी होती है। पार्वती जी के इस प्रकार नारी का धर्म वर्णन सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने उनकी भारी प्रशंसा की तथा वहां अनुचरों के साथ आए हुए सब लोगों को जाने की आज्ञा दी। तब समस्त भूतगण, सरिताएं, गंधर्व और अप्सराएं भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। धन्यवाद।